इंतजामिया के साथी अब्दुल गफ्फार साहब, इसी के पैसे आपके पास हैं जी? ये 100 पाउंड चौधरी खादिम हुसैन साहब ने पेश किया है। और जो लूटन वाले आज मियां सूफी नज़ीर साहब कादरी हैं, उन्होंने 1000 पाउंड पेश करने का वादा किया है। रात को उन्होंने मुझे कहा था, पता नहीं आज पेश करते हैं या फिर देते हैं। और ये भी याद रहे कि उन्होंने पाकिस्तान में जो हमने नई मंजिलें बनाई हैं अपने दारुल की, उसके नीचे तो हमने 5 रिहाइशें बनाई हैं, ऊपर 2 मंजिलें हमने अवामी इज्तिमात के लिए बनाई हैं, और तकरीबन 1.5 कनाल उसका जो है वो कवर्ड एरिया है। उसमें वो झाड़ लगवाना चाहे हैं तो 1.5 लाख रुपया उसका मतलूब था, तो 1.5 लाख रुपया दिया है आजी करामत साहब ने, और 1.5 लाख रुपया दिया है सूफी नज़ीर साहब के बेटे ने। ये वही सूफी नज़ीर साहब हैं जो इस वक्त 1000 पाउंड इसी के लिए भी दे रहे हैं। हैं जी? इमरान याकूब साहब ने ये 50 पाउंड इसी के लिए पेश किए हैं। वो प्रोग्राम ये बना था कि इस जगह मौसम गर्मा में गर्मी बड़ी होती है और मौसम सरमा में सर्दी बड़ी होती है, तो उन एसी का फंक्शन कुछ इस तरह का है कि गर्मियों में वो ठंडी हवा देते हैं और सर्दियों में उनके ऊपर हीटर कोई चलाया जा सकते हैं या क्या कोई तरीका है, यानी हीटिंग का काम भी वो करते हैं और कूलिंग का काम भी करते हैं। तो उसके लिए हमने 4 एसी की पता नहीं कितने, मुझे सही उसका तादाद नहीं पता, 2 गालिबन ऊपर लगाना चाहे हैं। तो जी इतना खोरा तो ये कहीं इस्लाम को दरसों फता गया ने अमान तो फतेह तंबा लगे वाह वो पर नीले दुल्ले ने कोला ही नहीं होया। उस दिन मिसल मशहूर है कि अग्गा ने फता मान तो फतेह तंबा लगे वाह। जगह छोटी जी है मगर आने इश्क और मोहब्बत वाले लोग हैं। साढ़े जुमे जी बड़ी रौनक होनी जेडे हम मिराशी ने जलसा सा गुजारिया उसमें मैं सुनी कि आखिर मैं जरा ये मिराशी रात आ रही है यार धीरे 2-4-10 साथी उसों रली बैठ सा मैं तकरीर करी कि तो लंगर को माड़ा मोटा पकाई सटिया है तो फिर वो राती लंगर भी खाए कि गालिबन 1155 पीछे भी 11 बंदियां देते ना नहीं ज्यादा होने चाहिए नहीं यार। अच्छा 12 वो असा जरा कोई हिसाब किताब ना सिस्टम आना बुद्धू पुत्र पुराण वाले 16 दूने 8 असल संगीत दरवेश लोग है ना, तो फिर हिसाब किताब जी काटा वादा लगना लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो साथी ने जो तली पर जाना खाना संगे हुई अगी छाला मारत मारसन छाना मार इन्हें कोई पैसे दुकान इश्काने वाला तो खबन करने वाला कोई बंदा नहीं। मर्द कहते औरतों कहे सब टॉप लिस्ट लोग हैं। तो बड़े खासे मुनासिब पैसे हुई कि कोई 1200-1300 पाउंड हो गया। मैं थोड़े जे पैसे थे मैं खजरा इब्तदा करो वो फिर राती इज्तिमा भी जनाब इतना बनी गया जितना जुम्मे जो होना सही माने यानी 11वीं शुक्र बड़ा इज्तिमा बनी गया ना, और इज्तिमा भी खूब बढ़िया। तो तकरीरा भी 2 जनाब की थी ना, वो जुम्मे भी तकरीर वो भी अशनिया की तकसीम करो मेराज शरीफ तकरीर की थी ना, पर इंशाअल्लाह मज़ीद फुर्सत से पता लग सी फिर अगे नहीं सुनी है और बुजुर्गों को मुमकिन तो सुनी मारे को नहीं सुनी हुई तो उसने पता लग सी मैं रोजाना कम करने वाला बंदा हूँ आसान आखो ये नमाज पढ़ी है। तो तारिक साहब इस वक्त मजलिस की कुव्वत अफरादी थोड़ी है या ज़्यादा, लेकिन मुल्क भर के नुमाइंदा लोग आए हुए होते हैं और आज के ये जो इज्तिमा होता है ये नुमाइंदा किस्म का इज्तिमा होता है और पैगाम की किस्म की तकारीर होती हैं। जितने भी सना खान साथी हैं या दूसरे हजरात हैं वक्त की पाबंदी करें ताकि तमाम का पैगाम हम सुन सकें। आप तो रहे आप, मैं ख़ुद ये महसूस करता हूँ कि मेरी मालूमात में इजाफा होता है। ये कहने में कोई ऐब नहीं समझता मैं, मेरे पहले मुझे वो पता नहीं होती बातें, तो 11वीं के मौका पर जब उलमा तकारीर करते हैं तो उनकी मदद से मेरा इल्म भी तरक्की करता है। तो जब मेरा इल्म भी उनके बयान का मोहताज है तो आप किस तरह समझते उसकी ज़रूरत नहीं है।
تو ان سب علماء کو ہم بہت پریشان کرتے رہتے ہیں کہ اس مضمون پر اس طرح تقریر کرو، اس طرح بنا کے کرو، ایسے آلات مہیا کر کے کرو، اس طرح کے دلائل مہیا کرو. تو پھر ان کے درجہ تحقیق کو ہم چیلنج کرتے رہتے ہیں. تو دن بدن علماء کرام کی تعلیمات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور کہ گفتگو کے دائرے بدل رہے ہیں. اور اس وقت دوستوں اور دشمنوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو شاہ صاحب کی 11ویں پر تحقیقات ہوتی ہیں یہ کسی یونیورسٹی میں بھی نہیں ہوتی. ایک ریسرچ کے لیے طالب علم جاتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے، لیکن وہاں تو جتنے بھی لوگ آئے ہوتے سارے چیک کرنے والے ہوتے ہیں. تو ان کی چھلنی سے جو چیز پار ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی مضبوط بات ہے. اس لیے جس کو جتنا وقت دیا جائے مہربانی کر کے وہ اتنا وقت خرچ کرے تاکہ سب بزرگوں کی تعلیمات کو حق اکوموڈیٹ کر سکے اور وقت پر ختم بھی کر سکے. کیونکہ جو لوگ ٹیکسیوں وغیرہ والے ہیں ان بیچاروں کے روزانہ کے آمدنی سے ان کے روزانہ کے معاملات چلتے ہیں. تو بیچ میں اتنا گیپ آ جانا کہ جا کے کچھ کام نہ کر سکے، اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے. پھر مہینے کے بعد ان کو آنے میں دقت ہوتی ہے. اس وقت جن دوستوں نے پاکستان والے دارالعلوم کے لیے ہمیں پیسے دیے ان میں ایک اب حاجی جعفر صاحب ہیں، انہوں نے غالباً 500 پاؤنڈ زکوٰۃ فنڈ میں اس کے لیے پیش کیا ہے. ابھی 700 پاؤنڈ چودھری ممتاز صاحب نے پیش کیا ہے. گزشتہ رات 300 پاؤنڈ حاجی کرامت صاحب نے اس کے لیے پیش کیا تھا. اور 600 اور کچھ پاؤنڈ مائی حاجر اشرف جان، وہ ہمارے دارالعلوم کی ہمیشہ مدد کرتی رہتی ہیں، انہوں نے بھی پیش کیا ہے. اس لیے باقی دوست بھی حساب کر کے اس کے لیے پیش کرو تاکہ وہ کام ہم جلدی سے پایا تکمیل تک پہنچائیں. اب سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں دعوت دوں گا محمد حسین طارق کو کہ وہ آتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب میں 5 منٹوں میں نعت پیش کرتے ہیں، لیکن 5 منٹ کے اندر ختم کرنی ہے بات.